और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी हर समय बुराई करने वाले लोगों को क्या हो गया, जो आपकी तारीफें करने लग गए, जो हर समय आपकी बुराइयां करने में बिजी रहते थे, जिनके पास कोई काम ही नहीं था, आपकी बुराई करने में लगे रहते थे, वो लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम से? मेरे बच्चे, क्या हो गया इन लोगों को? और परमात्मा ने क्यों इनको झटके दिए हैं? और क्या इनके पास जरिया चारा नहीं छोड़ा जो अभी आपकी तारीफें करने लग गए हैं? मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। ये टोटली बहुत फेक लोग हैं, बहुत झूठे, मक्कार, एक लोमड़ी है, लोमड़ियां हैं, इस तरीके के ये लोग हैं। इन पर आपने रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे आप सिर्फ खुद पर और अपने परमात्मा पर। बाकी अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे करते रहे। लोगों के कहने सुनने में बहुत फर्क होता है। उनकी सुने और मन ही मन में स्माइल करें, और बाकी उनके लिए चीज़ों को, लोगों को, उनकी बातों को कुछ भी ऐसा सोचने की डिप्पर में ज़रूरत ही नहीं है कि एक्चुअली ये क्या करें, क्योंकि ये झूठे, मक्कार है, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। भले ही आपकी तारीफें कर रहे हैं, उनके मन में दो कौड़ी के लोग हैं ना, वो दो कौड़ी की हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती है। भले ही ये लोगों के सामने तारीफें करते हैं आपकी, ठीक है, तो बी अलर्ट रहे इन फेक लोगों से। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है ना, आपका जो ऑरा बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची और प्योरिटी से आप मिल रहे हैं, आपने एग्जिस्टेंस में आप आ चुके हैं। कीच डीएच में जो कमल होता है वो खिलता कीच डीएच में ही है, बट वो फिर भी कितना सुंदर होता है, कितना अलग होता है कीच डीएच से। बस वो सेम है, आप एक कीच डीएच में कमल है। आपका इर्द गिर्द जो लोग हैं एकदम कीच डीएच है, और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूं तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्यूरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी प्यूरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं। आपके अंदर एक ये चीज़ है कि आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं हैं, क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, वो मुंह पर ही अच्छाई बुराई बता जाते हैं। जो छंट चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तेरे आगे तेरी, मेरे में मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे, मुझे तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है लगे, किसी को अच्छा लगता है लगे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम ब्लंट नेचर है। आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हैं। आप अच्छाई किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है। अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो भी बोल देंगे, हाँ इसमें ये बुराई है। तो ये नेचर आपकी है। ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है आप है। किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है। तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है, ना लोभ है। आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी इस बदलती हुई ऑरा से न कुछ लोगों को बहुत बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनका जो पाप है ना, नेगेटिविटी का पाप, वो उनको अंदर ही अंदर घुटोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर वो कूढ़ रहा है, स्ट्रेस का लेवल बांट रहा है। मेरे बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं।
जैसे एक डुप्लीकेट मास्क। ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बट ये होते नहीं हैं। एक मास्क पहने रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से फूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग ये दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं, बट वो अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रेस उन्हीं को होता है जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं और एक मास्क लगाया हुआ आध्यात्मिकता का, बट वो आध्यात्मिक है नहीं, तो उनके स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अबैंडन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है बिल्कुल कि आपने परमात्मा को सब कुछ सौंपा हुआ है। आप अपने ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, आपके सेवन चक्रा में उनको अपने क्लेम्स किया है। परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्तियों की मदद से, मेडिटेशन की मदद से उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत पिचास टाइप की आत्माएं हैं। और यही एक सोल की पावर होती है, यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपको इन चीज़ों से बचाती है, जो आपके ऑरा को इतना ज़्यादा स्ट्रैंग कर देती है कि ये भूत प्रेत भी आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि आपका एक एनर्जी फील्ड बहुत प्योर हो जाता है। आप बहुत साहसी हो सकते हैं, आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज होता है, आप निडर हैं, आप निर्भय हैं, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और जब ये चीज़ें आपको किसी चीज़ से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वो तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो यही चीज़ें आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। यही सारी चीज़ें आपके ऑरा के बारे में बता रही है कि आपके भीतर क्या क्या है, आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंसिंग आपने अपने जीवन से बहुत ली है और आप लेते भी हैं और सीख भी रहे हैं। आप कभी अपने आप पर ये प्राउड नहीं करते कि मैं इतना जानी विद्वान हूँ। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं जीरो हूँ, मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता, तो वो किसी भी प्रकार का ईगो, अहम, घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिश, मछलियाँ, फ्लावर्स, ये चीज़ें बहुत नज़र आ रही होगी। आपको मछली बहुत नज़र आ रही होगी, आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे, आपको नए नए पेड़ या पौधे उगते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीज़ों पर हमारी बहुत नज़र जाती है, लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर हम गौर नहीं फरमा पाते हैं, हम गौर नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये सारी ही चीज़ें आपके जीवन में हुई है। आपके भीतर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि अब रोकें आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं, आपको दिव्य शक्तियां चला रही हैं। और जिसके सर पर दिव्य शक्तियों का हाथ होता है, वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आकर भी नेगेटिव चीजें आपसे डरने लग जाती है। आपका पावरफुल ऑरा इतना हो जाता है कि नेगेटिविटी आपसे डरने लग जाती है, और इसी चीज से अट्रैक्ट होकर नेगेटिविटी आपके करीब आना चाहती है, या नेगेटिविटी आपको लेकर तारीफें कर रही है। तो बिल्कुल सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपकी बैक बाइटिंग भी करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। एक्चुअली अब वो एक मास्क फिर से पहन रहे हैं, अच्छेपन का, आपके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, बट वो अच्छे नहीं है। मैं आपको बता दूं, अच्छे बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विश्वास आपको खुद पर करना है और अपने ईश्वर पर करना है। आज कल का टाइम ऐसा है कि विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास करने की चीज नहीं होती, विश्वास दिलाने की चीज है। तो ये चीजें होती हैं, विश्वास दिलाया जाता है, विश्वास करा नहीं जाता। और आप ऐसे लोगों को अब यही बोले मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मेरी तारीफ प्लीज ना करो तो ही बढ़िया है। मैं वही हूँ जो मैं पास्ट में था, मैं वही इंसान हूँ जो मैं पहले था।
मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं। बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य, कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है। और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लियरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको, कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से, इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए, जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो। और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहाँ पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बाल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है, और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है
और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा। जैसे भूकंप आया होगा जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो।